अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से मनांगन में सकलैन का तो गेम बस ओवर। और इसी के साथ व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में ये प्रेडिक्ट किया था कि अरीबा हो सकता है एक्सपेक्ट कर गई हो, माँ बनने वाली हो, तो फिर ऐसे ही होता है। मगर फिर इसी दौरान सकलैन की हकीकत खुल जाती है इस अरीबा पर। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज की प्रोमो रिव्यू की जानिब। मानूर जो अपनी बहनों से मिलकर आई तो बहुत परेशान है अरीबा की वजह से, और आज उसके और उसकी बहनों के सामने सारे सबूत भी आ गए कि उन्होंने सकलैन पर बेजा एतबार किया, जबकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ही वही है। अब इसी परेशानी से वो घर वापस लौटी है। फराज से बात भी नहीं करती और ना ही उससे, मगर हाँ फराज उस पर शक की नजर जरूर रखता है। उससे आज दो टोक पूछता है कि वो वासे से मोहब्बत करती थी ना, क्योंकि फराज के दिमाग में यही चल रहा है कि वो वासे से मोहब्बत करती है, उसी से मिलकर आई होगी। जबकि दूसरी जानिब सकलैन का भांडा अब फूटने वाला है। जब वो हॉस्पिटल में खड़ा इस फारे को तसल्ली दे चुका था कि हाँ अरीबा को घर ड्रॉप करने के बाद वो उसके पास चक्कर लगाएगा। अब जैसे उसने अरीबा को घर ड्रॉप किया तो अरीबा के तो कान खड़े थे कि आज सही मौका है, इसे मैं रंगे हाथों पकड़ लूंगी। अब जैसे सकलैन घर से बाहर निकलता है तो अरीबा उसका पीछा करती है। यूं फिर सकलैन अपने घर भी पहुंच गया और अरीबा उसका पीछा करते हुए उस घर तक आ गई। अब जैसे वो इस घर के दरवाजे तक पहुंचती है तो डरने लगी, घबराने लगी कि जो मैं सोच रही हूँ, जो देखने वाली हूँ वो गलत हो, कुछ ऐसा ना हो जो मैं सोच रही हूँ। तो फिर बस व्यूअर्स, ये दरवाजा खुलने की ही देर होती है। इस चालबाज सकलैन का पोल भी खुल गया। वो अपने सामने उसी लड़की को देखती है जिसने घर आकर अरीबा के सामने दावा किया था कि वो सकलैन की बीवी है। अरीबा को देखकर इस सकलैन के तो डेले बाहर आ गए कि ये क्या होने जा रहा है, मेरी हकीकत खुल गई क्या। अरीबा इस सकलैन से सवाल करती है, वही लड़की है ना जो उस दिन। तो ये साथ खड़ी फारिया इतराते हुए सकलैन से कहती है, सकलैन आपने बताया नहीं, चले बताए मैं आपकी कौन हूँ, क्योंकि इस फारी को भी यही इंतजार है कि कब वो अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे और फिर मैं इसे तिगनी का नाच नचाऊं। यूं ये सकलैन भी कहीं का ना रहे। अब सकलैन एक बार फिर से तो झूठ बोलने से रहा, क्योंकि अब की बार सकलैन इसी घर से मिला है, वो भी रंगे हाथों। अब अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा, वैसे तो उसमें हिम्मत नहीं रहेगी, तो ये फारे उसे सच बता देगी। चले मैं बताती हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं इनकी बीवी हूँ, तो मैं बीवी ही हूँ। यूं आज बिल आखिर इतना वक्त गुजर जाने के बाद और व्यूवर्स इतनी ही एपिसोड्स गुजर जाने के बाद अरीबा के सामने अपने इस मक्कार शोहर की हकीकत खुली गई। अब अरीबा ये हकीकत जानने के बाद उल्टे पांव वहीं घर ही चली जाएगी। वहां जाकर बहुत परेशान होगी। एक तरफ तो शोहर की बेवफाई और दूसरी तरफ उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि वो एक्सपेक्ट कर गई है, माँ बनने वाली है। मगर उन रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान अभी तक जाएगा नहीं, और ना ही सकलैन को अब वो टेस्ट रिपोर्ट उठाना याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो मामला ही कुछ और ही हो चुका है। फिर ये बच्चे की हकीकत तो उसके आगे तब खुलेगी जब ये हो सकता है फारिया भी उसे बेवफाई कर ले और इस सकलैन के हाथ भी कुछ ना आए, और साथ ही साथ वो तौकीर के मामले में भी फंस जाए, और फिर उसके पास बहुत बड़ा पछतावा होगा कि मैंने एक अच्छी बीवी के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दिया। खैर व्यूअर्स, ये सीन्स तो आप होप्सो के आने वाली साथ में देखेंगे, मगर फिलहाल तो यहाँ पर अरीबा परेशान है और ये सकलैन हैरान। तो इधर फराज भी अपनी बीवी को लेकर परेशान है, क्योंकि यहाँ पर भी तो सकलैन का जाल बिछा है। रात हो जाने के बाद आखिर वो मानूर से पूछ लेता है, आज आप ऑफिस से कहाँ गई थी, किसी से मिलने गई थी। ये सुनकर मानूर तो और भी जज्बाती हो गई कि वो गई तो घर थी, मगर वो फराज की सोच के बारे में भी उसे बताती है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं वासे से मिलने गई हूँ। तभी वो फराज पर अपनी परेशानी जाहिर करती है और उससे इस बात पर गिला भी करती है कि उसे अपनी बीवी पर मानूर पर इतना बेएतबार नहीं, कि वो उससे इतना बेएतबार हो गया। तब जाकर फराज को अपनी गलती का कुछ एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मगर फिर भी बस ये वासे जब भी इस ऑफिस में वापस आएगा तो ये मानूर फराज के सामने उसे मुंह तोड़ होप से जवाब भी दे देगी कि उसे बहुत अच्छा शोहर मिला है और वो उसके साथ बहुत खुश भी है, और तब जाकर फराज को तसल्ली होगी। यूं ये वासे हमेशा हमेशा के लिए मानूर की जिंदगी से चला जाएगा। मगर अब तो यहाँ पर इंतजार है बहुत ही बेसब्री के साथ इस सकलैन के अंजाम का, कि इसका ऐसा अंजाम होना चाहिए कि उम्र भर याद रखे, जिंदा भी रहे और अजियत में भी। होप सो व्यूअर्स, यहाँ पर अब फारिया ने अपना काम तो दिखा दिया, उसने हकीकत खोल ली, मगर इसके बाद अब उसकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द वो सकलैन से पीछा छुड़ाए। उसे वो ऐसा आईना दिखाएगी कि रफू चक्कर हो जाएगी, और हो सकता है उस पर बोतान वो अलग से लगाए। अब ऐसे में सकलैन जो कि कुछ संभल ही रहा होगा, तो ऐसे में तौकीर के मामले में बहुत ही बुरे तरीके से फंसेगा। करप्शन का उस पर केस अलग से आएगा, और इसके साथ साथ हो सकता है उसकी पुरानी पोलें भी सारी खुल जाएं, जो हेरा फेरी उसने अपनी सास की प्रॉपर्टी के साथ की, कि आखिर इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तफ्तीश के दौरान ये सारी हकीकतें भी खुलें। मगर उधर होप से ये तौकीर भी फंस जाए और उसका राज भी रमशा के सामने आ ही जाएगा कि रमशा से उसकी दूसरी शादी थी, इवन उसकी तो बीवी और बच्चे भी हैं।
यूं तौकीर से तलाक हो जाने के बाद रमशा की शादी होगी इस माहिर से, और माहिर अच्छी नीयत रखते हुए पुरखलूस होकर रमशा से अपना ये रिश्ता निभाएगा। मगर व्यूअर्स, अब किस किस को है सकलैन के अंजाम का बेसब्री के साथ इंतजार। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज की वीडियो में हमने प्रेडिक्शन की, या अगली एक साथ में सच होने वाला है? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।